उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ने लगता है। ऐसे में जंगल प्रशासन पर भी इस बार लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज के जंगलों में दहक रही आग ने वन्य संपदा को अपनी आगोश में ले लिया है और इस दहकती आग ने वन्य जीवों के लिए जीवन संकट खड़ा कर दिया है। आग ने वन्य जीवों के भोजन बनने वाली घास को निगलने के साथ ही उनके घरों को भी राख बना दिया है। जलती हुई आग ने एक तरफ से वन्य जीवों के आशियानों को तबाह कर दिया है, तो दूसरी ओर जंगलों की जमीन में अपने परिवारों को रखने वाले जंगली मुर्गे, चिड़ियाओं और राष्ट्र पक्षी मोर के कितने घोंसलों को अपनी चपेट में ले लिया होगा, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जिन वन्य जीवों ने अपने परिवारों को खोया होगा, उनका दर्द तो वही बेजुबान ही समझ सकते हैं। देखिए, हमारा जो फायर प्रिपरेशन जो होती है, फॉरेस्ट फायर को फाइट करने की प्रिपरेशन, उसके अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं। उसमें एक हमारा कंट्रोल बर्निंग का एक अभियान चलता है, जिसमें कि जो फायर लाइन्स हैं या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फायर हो सकती है, वहाँ पर फायर लाइन्स क्रिएट की जाती हैं। तो उसमें सारा जो उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ जो आ गया, इकट्ठा हो गया, उसको कंट्रोल रूप में एक कंट्रोल एक्टिविटी के अंतर्गत उसको जलाया जाता है, ताकि वो फॉरेस्ट फायर की लाइन जो है वो क्लियर हो जाए। और हमारी पूरे जो वन प्रबंधन है, उसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में फायर लाइन्स बनाई गई हैं, जो कि अलग-अलग साइज़ की होती हैं और पहले से बनाई गई हैं, जो कि हमारे कई दशकों से जो है वो चला आ रहा है। उन फायर लाइन्स को हर फायर सीज़न से पहले मेंटेन किया जाता है। तो हमारी जो फॉरेस्ट फायर फाइटिंग प्रिपरेशन है, उसके अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की जाती है। ढेला रेंज में जिस तरह से आग फैल रही है, उससे सवाल उठता है कि क्या ये फायर ड्रिल थी? अगर हाँ, तो इसे कंट्रोल करने के लिए वन कर्मी मौजूद थे। अगर थे, तो फिर ये आग इतनी भयावह क्यों हो गई? कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर साकेत बडोला ने बताया कि हम फायर ड्रिल के तहत जंगलों में फायर लाइन क्लियर कर रहे हैं। आग को नियंत्रित करने के लिए हमारे कर्मचारी तैनात हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वन्य जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा फायर क्रू स्टेशन बनाए जाते हैं और फायर इक्विपमेंट भी विभाग को दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल है कि जब आग इतनी तेजी से फैल रही थी, तो मौके पर वन विभाग के कर्मचारी क्यों नहीं दिखे, जिन्हें फायर इक्विपमेंट दिए गए हैं? क्या इसे सही तरीके से नियंत्रित किया जा रहा था? नहीं, जैसे मैंने कहा कि अभी कोई भी फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस सामने नहीं आया। वो सारी चीज़ें जो हमारा कंट्रोल बर्निंग वाला जो एक कार्यक्रम होता है, उसके अंतर्गत की जाती है। उसका पूरा उद्देश्य ये होता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसमें इकट्ठा हो गया है, उसको एक नियंत्रित रूप से उसका फुकान किया जाए। ताकि जब कभी फायर लगे तो जो मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित ना हो पाए। तो ये नियंत्रित फुकान जो है, जिसको कंट्रोल बर्निंग भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाए। तस्वीरें डराने वाली है, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरे जंगल में धुआं उठ रहा है और जहां तक नजर जाती है, वहां सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रही है। ना वन्य जीवों के लिए खाने की घास नजर आ रही है और ना ही छिपने की जगह। भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने भी जंगलों की इस आग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जंगलों में जब आग लगती है, तो वन्य जीवों के अंडे, बच्चे तथा टाइगर के शावकों के भी इसकी चपेट में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जंगलों में धुएं से जानवरों को दिक्कतें होती है। इससे वन्य जीव मानव संघर्ष भी बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक करके अधिकारियों को जंगलों को आग से बचाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये जांच का विषय है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। जब पूरा इक्विपमेंट दिया है, सरकार पैसा दे रही है, कॉर्बेट के अधिकारी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं और वहां पर मौके पर इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये जांच का विषय है। इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, क्योंकि ये कोई हल्का मामला नहीं है। जंगलों की आग की वजह से कई लोगों की जान भी गई है। फिलहाल हमारे पास कोई ठोस डेटा नहीं है कि इस आग में कितने वन्य जीव प्रभावित हुए हैं। ये एक जांच का विषय है, लेकिन जंगल के हालात देखकर इतना कहा जा सकता है कि अगर समय रहते इस लापरवाही से लगाई जा रही आग को रोका नहीं गया, तो बड़ा नुकसान होना तय है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों में आग लग गई है और विभाग को इसकी जानकारी देरी से हुई है। लिहाजा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब मौजूदा वक्त में कोई देने को तैयार नहीं है, बल्कि खबर पर सफाई ही दी जा रही है।
कि इससे अचानक ही पूरे जंगल में आग लग सकती है और जब जंगल में ये सीजन है तो आग पकड़ेगी, फिर वो किसी से रुकने वाली नहीं है। तो ये गंभीर विषय है, इसमें जरूर हम मांग करेंगे कि इस स्तर पर जांच होनी चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी देता है, लेकिन जंगलों में लग रही आग वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रही है। अगर समय रहते इस लापरवाही को नहीं रोका गया तो बड़ा नुकसान होना तय है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस मामले में अगर निष्पक्ष जांच हुई तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सवाल उठ रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे के लिए जिम्मेदार कौन है। HNN 24x7 के लिए नैनीताल के रामनगर से सलीम अहमद साहिल की रिपोर्ट। और संवाददाता सलीम अहमद साहिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, जिस तरह से जंगलों में क्योंकि फायर सीजन भी अब शुरू हो गया है तो आग का खतरा भी बढ़ जाएगा, ऐसे में क्या माने किस तरह के विभागीय अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आने लगी है? जी देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज से जुड़ा हुआ है और हर वर्ष देखा जाता है फायर सीजन में कि जंगलों में भीषण आग लगती है जिसमें लोगों की भी जान चली जाती है, वन्यजीव भी इससे प्रभावित होते हैं, जिसको लेकर के एक फायर सीजन में फायर ड्रिल की जाती है कि फायर लाइनों के आसपास में जो कचरा जमा हो जाता है सूखा, उससे राहगीरों वहां से गुजरते हैं तो बीड़ी सिगरेट वो लोग पी करके फेंक देते तो कई बार आग जो है विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसको लेकर के उन क्षेत्रों को सफाई करके उसमें आग लगा करके उसको साफ किया जा रहा है ताकि राहगीर जो वहां से निकले तो उनकी वजह से जंगलों में आग ना लग सके। लेकिन इसका प्रक्रिया जो होती है, जो हमें डायरेक्टर साकेत बड़ौला ने बताया, कर्मचारी वहां मौजूद रहते हैं, इक्विपमेंट उनके पास रहते हैं आग बुझाने के लिए, तब इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ढेला रेंज के अंदर ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली है, क्योंकि जंगलों में जो है आग जल रही है, जहां तक नजर जाती है ना तो घास नजर आता है वहां पे, ना ही वन्य जीवों को छुपने के लिए कोई जगह नजर आ रही है। तो क्या एक कंट्रोल वार्निंग के नाम पे जो है इस जंगलों के अंदर जो वन्य जीव है वो कितनी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा होगा, क्योंकि धुएं से बहुत दिक्कतें होती हैं और वन्य जीव जो है वो आबादी की तरफ को रुख करते हैं। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये देखा जा रहा है कुछ समय से कि वन्य जीव मानव संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की जानें जा रही है। तो क्या कहीं ना कहीं इन आग की घटनाओं से वन विभाग जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का वो क्यों आखिर इसके संज्ञान लेने को तैयार नहीं है? आखिर उनके जो कर्मचारी वहां मौजूद थे जिनकी जिम्मेदारी थी इस कंट्रोल वार्निंग पे मौजूदगी थी उनकी, वो लोग कहाँ थे? क्यों इतनी लापरवाही से इसमें जो है आग लगाई गई कि हेक्टरों के हिसाब से जंगल जल करके राख हो गए हैं? जी तो क्या किसी बड़े अधिकारी ने अभी तक मामले का संज्ञान नहीं लिया है, खासकर वन मंत्री ने, जो कि इतने बड़े दावे भी करते हैं कि हम जंगलों को बचाने के लिए कई तरह की योजना चला रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पूर्व भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मीटिंग अधिकारी के लिए उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि फायर सीजन में जंगलों की आग को जो है रोकने के लिए पूरे अथक प्रयास किए जाएं और सरकार इक्विपमेंट के लिए पैसा भी उपलब्ध करा रही है और इक्विपमेंट जो है अधिकारियों के पास पहुंचे हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों को दे भी दिए हैं। ये बात साकेत बड़ौला जो डायरेक्टर है कॉर्बेट नेशनल के पार्क के, उन्होंने खुद बताई है। लेकिन क्या उन यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है आग बुझाने के लिए? जिन यंत्रों को सरकार ने दिया है जंगलों की आग को कंट्रोल करने के लिए, एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इन जंगलों में जब आग लगी, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वन्य जीवों के लिए संवेदनशील माना जाता है और इसमें बड़ी संख्या में जो है वन्य जीव रहते हैं, और जब इसमें आग लगी तो जो वन्य जीव जमीनों पर अपने परिवार को जन्म देते हैं, अंडे रखते हैं, बच्चे देते हैं, उनके कितने बच्चे इसमें प्रभावित हुए होंगे यह भी जांच का विषय है। और अगर इसमें निश्चित रूप से निष्पक्ष अगर इसमें जांच की जाती है तो इसमें अधिकारियों पर गाज गिरना तय और कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए अधिकारियों को अपने एयर कंडीशन रूमों से निकल करके इस फील्ड में घूमना पड़ेगा ताकि इसका आकलन किया जा सके कि फायर वार्निंग के नाम पे कितने जो है वहां पे जंगल जो है आग की चपेट में आ गया। जी सलीम, क्योंकि ठीक है आग लगाई जाती है, लेकिन आप जैसे ही कह रहे हैं कि अभी ये भी सामने नहीं आया है क्या उपकरण इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं वो जो आग बुझाने के लिए दिए गए हैं। दूसरा, इस धुएं से जंगली जानवरों को कितना नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है जो उनका इलाज कर सके। तो ऐसे में क्या माना जाए तो जो जंगली जानवर हैं उनके लिए कितनी परेशानियां हो सकती हैं इससे? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बेजुबान जानवर जो है ना तो ये बता सकते हैं चिल्ला करके कि हमारा परिवार इस आग की चपेट में आ गया और यहाँ पे झुलस रहा है, और ना ही
ये जानवरों इनका कोई इलाज करने के लिए जब तक नजरों में नहीं आता तो पता ही नहीं लग पाता वन विभाग को कि इसमें जो है आग की चपेट में आया है। अगर जानवर झुलस जाता है कोई, या बच्चे जल जाते हैं इसमें, उसकी तो जानकारी मिल ही नहीं पाती है। लेकिन जिन अधिकारियों की वहाँ जिम्मेदारी है फायर ड्रिल को करने की, वो अधिकारी आखिर कहाँ है? इस समय एसएनएन 24 की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है तो सिर्फ राख ही राख वहां पे दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती थी वहां पे राख दिखाई दे रही थी, ना ही कोई जंगली जानवरों के लिए चारा दिखाई दे रहा था, ना ही वहां पे छुपने की जगह दिखाई दे रही थी, और ना ही वहां पे कोई वन कर्मचारी वहां पे दिखाई दिया, ना ही कोई इक्विपमेंट वहां पे दिखाई दिए। तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा लापरवाही को दर्शाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों की। जो जिम्मेदार अधिकारी है अब उनको संज्ञान लेना चाहिए इसका, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो जिम्मेदार थे, जिनकी जेल के देख देख में ये कार्य किया जा रहा था। जी अच्छा, ऐसे में फायर सीजन को लेकर के तैयारियों की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां देखने को भी मिल रही है रामनगर क्षेत्र में, और साफ तौर पर ये भी किस तरह से देखें कि कितने कर्मी इस बार ड्यूटी में तैनात रहेंगे? क्या कुछ आंकड़ा आ पाया है इस बार का? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर फायर कंट्रोल करने के लिए अगर हम कार्य प्रणाली की अगर बात करें वन विभाग की, तो जगह जगह जहां जहां तराई पश्चिमी डिवीजन की एक रेंज यहाँ पे पड़ती है, रामनगर डिवीजन है, एक दूसरा तराई पश्चिमी डिवीजन है, तीसरा सीटीआर की डिवीजन है, तो यहाँ पर सब जो अधिकारी हैं इन डिवीजनों के, उन्होंने सबने स्पष्ट दिशा निर्देश जो स्थानीय कर्मचारी उनको दे दिए हैं। साथ ही इस आग को रोकने के लिए 3 महीने के लिए डेली वेज श्रमिक भी रखे जाते हैं जगह जगह पर, क्योंकि जंगलों के अंदर ताकि नजर रखी जा सके हर पहलू पर। इसके साथ ही फायर वैनों का जो काम है, जिसको फायर ड्रिल के नाम से करके उसको साफ सफाई की जाती है, वो कार्य भी चल रहे हैं हर जगह पर, ये देखा जा रहा है। वन विभाग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है इसमें, लेकिन कुछ जगहों पर जिस तरीके की लापरवाही निकल करके आ रही है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने की संभावना है। और इससे पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पूर्व में भी अल्मोड़ा में एक बड़ा हादसा हुआ, आग की चपेट में आकर के कई लोग 8 लोग उसमें जुड़ते, जिसमें 6 की मौत हो गई थी। ये एक बड़ा दयनीय हादसा था जिसने पूरे उत्तराखंड को झंझोड़ कर रख दिया था। तो क्या अब वन विभाग को इसे सबक लेना चाहिए? जब सरकार की तरफ से पैसा भी आ रहा है, सरकार की बजट मुहैया करा रही है, यंत्र भी दे रही है, तो उनका इस्तेमाल कितना कर पा रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल सलीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।